YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। अमेरिका से करीब 1.5 करोड़ रुपए के सोने की तस्करी कर रहा था एयर इंडिया का क्रू मेंबर मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ गिरफ्तार। मुंबई के एयरपोर्ट पर DRI राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया के एक पुरुष क्रू मेंबर को सोने की तस्करी के आरोप में पकड़ा है। ये क्रू मेंबर न्यूयॉर्क से आने वाली फ्लाइट I-116 से 13 जून को मुंबई पहुंचा था। कहां छिपाया था सोना? हालांकि शुरुआती जांच में कुछ नहीं मिला है, लेकिन पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि उसने एक पाउच में विदेशी सोने की सिल्लियां काली टेप में लपेटकर एयरपोर्ट के बैगेज सर्विस एरिया में छिपा दी थी। क्रू मेंबर ने यह काम तब किया था जब उसका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट हो रहा था। इसके बाद DRI अधिकारियों ने उस स्थान की जांच की जहां के बारे में क्रू मेंबर ने जानकारी दी थी, जहां से पाउच बरामद किया गया जिसमें 1373 ग्राम विदेशी सोना था। इसकी कीमत लगभग 1.42 करोड़ रुपए बताई गई है। आरोपी ने यह भी माना कि उसने पहले भी कई बार सोने की तस्करी की है। DRI अधिकारियों ने जांच के बाद सोने की तस्करी रैकेट के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया है, जिसने एयरलाइन स्टाफ को तस्करी के लिए भर्ती किया था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने कई बार एयरलाइन स्टाफ की मदद से सोने की तस्करी करवाई है। न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कस्टम्स एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर DRI की जांच अभी भी जारी है और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है। पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं। ये पहली बार नहीं है जब एयर इंडिया के क्रू मेंबर तस्करी में पकड़े गए हों। दिसंबर 2024 में चेन्नई एयरपोर्ट पर एक केबिन क्रू सदस्य को गिरफ्तार किया गया था, जो एक यात्री की मदद से 1.7 किलो 24 कैरेट सोने की तस्करी कर रहा था। बताया गया था कि उस क्रू मेंबर ने उड़ान के दौरान यात्री से सोना लिया और उसे छिपाया। मई 2024 में भी एक और मामला सामने आया था, जब केरल के कन्नूर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की एयर होस्टेस सुरभि खातून को 960 ग्राम सोने की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया। उसने सोने को अपने शरीर के अंदर रेक्टम में छिपा रखा था। बढ़ते हैं आगे की खबर में। दिल्ली राज्य GST विभाग ने रिफंड मामले में 14 करोड़ की पकड़ी धोखाधड़ी, मुख्य आरोपियों में से एक गिरफ्तार। दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग ने माल और सेवा कर GST लगभग 14 करोड़ की राशि के रिफंड धोखाधड़ी के एक बड़े मामले से पर्दा उठाया है। विभाग की जांच में ऐसे व्यक्तियों के एक नेटवर्क का पता चला, जिन्होंने वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में अवैध रूप से GST रिफंड का दावा करने के लिए 4 काल्पनिक फर्म बनाए और संचालित की है। इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक फर्म का मालिक हरीश चंद्र का बेटा बंटी धोखाधड़ी करने के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। अब तक 1.16 करोड़ वसूल किए गए हैं और शेष राशि को वापस पाने के लिए कार्रवाई जारी है। बंटी को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस हिरासत में दे दिया गया। जल्द ही और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। यह मामला विभाग द्वारा अपनी तरह का पहला ऑपरेशन है, जिसमें बैंकिंग लेनदेन की जांच सहित अत्याधुनिक बड़े डेटा एनालिटिक्स और विस्तृत श्रृंखला विश्लेषण का उपयोग दिल्ली व अन्य राज्यों और यहां तक कि हांगकांग और सिंगापुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों में स्थित कई संस्थाओं में धन के प्रवाह का पता लगाने के लिए किया गया था। विभाग की डेटा आधारित जांच में धोखाधड़ी करने वाली फर्मों द्वारा इस्तेमाल किए गए समान पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल पते का उपयोग करने वाली कई संस्थाओं की पहचान की गई है। तत्काल प्रवर्तन उपाय के रूप में दिल्ली स्थित संस्थाओं का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में अपने क्षेत्रों में संचालित संस्थाओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए क्षेत्राधिकार अधिकारियों के साथ जानकारी साझा की गई है। आयकर विभाग के साथ समन्वय में विभाग ने धोखाधड़ी की गतिविधियों से जुड़े पैन को भी चिन्हित किया है और ब्लॉक करने की सिफारिश की है, जिससे आगे के दुरुपयोग को रोका जा सके। चूंकि भारत के बाहर स्थित संस्थाओं में पैसा होने का पता चला है, इसलिए आवश्यक कार्रवाई के लिए भारत सरकार के राजस्व विभाग को एक विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी जा रही है। धोखाधड़ी का पता चलने के बाद तेजी से वसूली के प्रयास भी शुरू किए गए। विभाग ने 27 आरोपित संस्थाओं से जुड़े 45 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है, जिससे अवैध धन की आगे की आवाजाही या डायवर्जन को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। अपराध की गंभीर प्रकृति के जवाब में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। बढ़ते हैं आगे की खबर में। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड, उदयपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और बेटा गिरफ्तार। राजस्थान की बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में शनिवार को SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बुद्धिसौगर उपाध्याय और उनके बेटे आदित्य उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। SOG की जांच में सामने आया कि दोनों पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए थे और परीक्षा में अनियमितताओं को अंजाम देने में इनकी भूमिका अहम रही। प्रारंभिक पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं, जिनकी पुष्टि के लिए SOG की टीम आगे की जांच में जुटी हुई है। इस गिरफ्तारी से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार अधिकारी बुद्धिसोगर उपाध्याय ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बेटे आदित्य के माध्यम से पूरे रैकेट को संचालित करने में मदद की थी। हो सकती है और भी गिरफ्तारियां। एसओजी अब मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इससे पहले भी इसी मामले में कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन जिला स्तर के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्तारी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। दिल्ली के यूट्यूबर ने मुंबई की महिला को धमकाकर लिए 19 लाख रुपए, हुआ गिरफ्तार। दिल्ली के यूट्यूबर को महिला से 19 लाख रुपए ठगने और धमकी देने के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित पीयूष कात्याल के यूट्यूब पर 5 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। कैसे आरोपी के संपर्क में आई महिला? अधिकारी ने रविवार को बताया कि महिला ने पिछले सप्ताह उत्तर क्षेत्र साइबर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने कहा कि वह 5 महीने पहले पीयूष के संपर्क में आई थी। उसने पीयूष के वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट किया था। इसके बाद वह उसके अकाउंट को फॉलो करने लगी। दोनों ने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर भी दिए। कुछ दिन पहले पीयूष ने मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देते हुए उससे पैसे मांगे। आरोपी ने दी धमकी दी। उसने पहले तो उसे मना कर दिया, लेकिन बाद में आरोपित ने उसे ब्लैकमेल किया और उसके मैसेज और चैट को इंटरनेट मीडिया पर सार्वजनिक करने की धमकी दी। महिला ने उसे लगभग 19 लाख रुपए का भुगतान किया और इसके बाद साइबर पुलिस से संपर्क किया। पीयूष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उत्तर क्षेत्र साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने उसे 12 जून को दिल्ली में गिरफ्तार किया। जांच जारी है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। दुबई से जयपुर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में बिना एसी के 5 घंटे तक फंसे रहे यात्री, लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप। एक बार फिर से एयर इंडिया एक नए विवाद में फंस गया है। दुबई से जयपुर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में सवार यात्रियों ने एयरलाइन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यात्रियों का कहना है कि उन्हें करीब 5 घंटे तक तेज गर्मी में बिना एसबीई के विमान में बैठाए रखा गया और इस दौरान उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। ये घटना 13 जून की है, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 196 दुबई से जयपुर के रवाना होने वाली थी। 5 घंटे तक परेशान रहे यात्री। उड़ान का समय 7.25 बजे का था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते विमान ने रात 12.44 बजे उड़ान भरी। सोशल मीडिया पर आए वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विमान में सवार यात्री, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग दोनों शामिल हैं, वे सभी काफी परेशान हैं। यात्रियों ने बताया कि बाहर का तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस था और विमान के अंदर एसबीई न चलने के कारण स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि गर्मी और उमस के कारण कुछ बुजुर्ग यात्रियों की तबीयत भी बिगड़ गई थी। इसके बावजूद एयरलाइन की तरफ से कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए। पानी के लिए भी परेशान हुए यात्री। यात्रियों का आरोप है कि इतनी गर्मी में उन्हें पानी तक नहीं दिया गया, जिससे उनकी तकलीफ और बढ़ गई। जयपुर पहुंचने के बाद यात्रियों ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की व्यवस्था पर नाराजगी जताई। इस घटना के बाद कई यात्रियों ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA से मामले में दखल देने और एयरलाइन से जवाबदेही तय करने की मांग की है।